जब शक्ति का एक संग्राम हो रहा है लोकतांत्रिक, उस समय देश के सर्वोच्च नेता ने बथुआ संप्रदाय और सारे हिंदुओं को एक मैसेज दे दिया वहां से। नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता है जो अपनी धार्मिक आस्था को कभी छुपाते नहीं। आप याद करें, जब एमपी का इलेक्शन हो रहा था तो वो केदारनाथ की एक गुफा में बैठे हुए थे। उससे पहले बिहार के चुनाव में वो बंगाल के वो नेपाल के मंदिरों में दर्शन कर रहे थे। आज उन्होंने विधिवत दर्शन किया, बंगाली रीति से सोने का उन्होंने मुकुट चढ़ाया, 7 परिक्रमाएं की, और जो वहां पर बाहर देवी के स्वरूप जो महिलाएं थी उनके साथ उन्होंने फोटो खिंचाई। बिल्कुल साफ मैसेज बंगाल की महिलाओं के लिए, बंगाल के बहुसंख्यक मतदाताओं के लिए और बथुआ संप्रदाय के लोगों के लिए कि मैं आपकी केयर करता हूं। तो अब देखिए इसका चुनाव पर क्या असर पड़ता है। आज पहले चरण का सबसे इम्पोर्टेंट चुनाव है, क्योंकि आज ममता बनर्जी के भी भाग्य का फैसला होना है। यदि आज ममता जी दीदी जीत गई तो बहुत सी चीजें हो जाएंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि और एक बात और है जरा, जो पहला दौर होता है वहां से एक हवा बहनी शुरू होती है। आप याद करें, मुलायम सिंह यादव को लेके लोग नहीं मानते थे कि वो मायावती को हरा पाएंगे, लेकिन गोरखपुर के आसपास के रीजन से जो हवा चलनी शुरू हुई उसने वेस्टर्न यूपी तक आते आते तूफान का रूप ले लिया और वो बहुमत ले आए थे। तो ये जो पहला चरण है ये कई मायने में इसलिए इम्पोर्टेंट है। और प्रधानमंत्री का ये दौरा भले ही फिर दोबारा दौरा होगा कि सहयोग हो, लेकिन सहयोग खूबसूरत है। अजरा बिल्कुल, धन्यवाद आपका। बने रहिए हमारे साथ, आज तक पर कवरेज जारी है। लेकिन अब कोलकाता से आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली स्टूडियो हमारे सहयोगी रोहित के पास। और रोहित, ये कम से कम साफ कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री, उनका अंदाज भारतीय जनता पार्टी का, ममता बनर्जी का जो जबरदस्त खेला हॉबे के इर्द गिर्द राजनीतिक कैंपेन रहा है, इतना आप कह सकते हैं लंबा खिंचा हुआ चुनावी प्रचार, और उसके बाद आज पहले दौर का मतदान, हिंसक खबरें भी, दूसरी तरफ पीएम का ये दौरा, इससे ज्यादा हाई एक्शन पैक्ड कवरेज नहीं हो सकता है। रोहित। बिल्कुल अंजना, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आपका बंगाल से लगातार कवरेज अंजना आपको दिखा रही थी। चित्रा बांग्लादेश में है और वाकई 8 फेज का चुनाव और साथ ही साथ बंगाल से बांग्लादेश तक अब यह कहा जा रहा है कि चुनाव प्रचार भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी काली मंदिर में पूजा कर रहे थे, जेशोरेश्वरी काली मंदिर इसे कहा जाता है, और इसके बाद ओराकांडी मंदिर जाएंगे। मतुआ समुदाय जिसका कि बंगाल के चुनाव में बहुत असर माना जाता है, उस मंदिर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। तो वहां की भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अब लौट रहे हैं बंगाल चुनाव की खबरों पर लगातार कवरेज। आज बंगाल चुनाव का पहला दौर, 30 सीटों पर वोटिंग हो रही है और साथ ही साथ असम में भी आज वोटिंग का पहला दौर है। 47 सीटों पर वहां पर वोटिंग हो रही है। 8 चरण में बंगाल का चुनाव, 3 चरण में असम का चुनाव। लगातार एक एक तस्वीर, एक एक खबर आप तक पहुंचाएंगे। इसी स्टूडियो से मेरे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद रहेगा, सबसे आपका परिचय कराएंगे, और साथ ही हमारे तमाम सहयोगी संवाददाता जो बंगाल में चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं, एक एक खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बंगाल के जेशोरेश्वरी काली मंदिर में पूजा कर रहे हैं। हिंदू मान्यता के मुताबिक 51 शक्तिपीठों में से एक इस शक्तिपीठ को भी माना गया है, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री अब जब बांग्लादेश में हैं तो आज इस मंदिर को भी चुना गया कि वहां वो पूजा करें। जो इतिहास है वो ये बताता है कि 13वीं शताब्दी में इस मंदिर की मरम्मत कराई गई थी, यानी कि उसके पहले से यह मंदिर बना हुआ है। 100 दरवाजों वाला मंदिर यह बना था, लेकिन 1971 के बाद से इस मंदिर का ढांचा बहुत ज्यादा मजबूत नहीं रहा है। हालांकि यहां पूजा पाठ के लिए दुनिया भर से हिंदू श्रद्धालु पहुंचते हैं, दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। अब हर साल काली पूजा के दिन खासतौर पर इस मंदिर में पूजा की जाती है, रखरखाव यहां का इसीलिए किया जाता है और मेला भी होता है यहां पर। चित्रा त्रिपाठी हमारी सहयोगी बांग्लादेश में मौजूद हैं, वहां से आपको और जानकारी दे रही है इस पूजा के बारे में। चित्रा, बताइए। देखिए, ये तस्वीरें हमारे दर्शक तमाम देख रहे हैं। काली माता की पूजा आराधना करते हुए प्रधानमंत्री की ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हो जाती हैं। पश्चिम बंगाल और काली माता दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली, इस तरह के स्लोगन भी तमाम चलते रहे हैं, हम सब जानते हैं। और काली माता के दर्शन पूजन के लिए वहां पर सब लोग पहुंचते हैं। आज जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है तो देखिए, मंदिर के तौर पर भी अगर बांग्लादेश में चुना गया है सबसे पहले जसोरेश्वरी काली मंदिर को। और आपको ये भी बताते
चले, आपने जिक्र किया 13वीं शताब्दी का और उसके पहले से इस मंदिर का अस्तित्व रहा है, तो रोहित ये भी जानना बहुत जरूरी है कि फिलहाल मौजूदा मंदिर जर्जर हालत में था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि वहां पर पहुंचने वाले थे, इस वजह से वहां पर जीर्णोद्धार कराया गया, यानी कि मंदिर की जो दीवारें थी उस पर रंगाई पुताई की गई, मंदिर की साफ सफाई की गई और इस तरह से क्योंकि इन तस्वीरों का अपने आप में काफी ज्यादा महत्व है। बांग्लादेश में मंदिर किस तरह से रखे जाते हैं उसका भी मैसेज यहाँ की सरकार देना चाहती है, इसी वजह से उसका जीर्णोद्धार कराया गया और फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए उसके बाद वो शेख यहाँ पर मुजीबुर रहमान साहब की मजार पर जाएंगे और सबसे जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसका सीधा असर माना जा रहा है, पश्चिम बंगाल के चुनावों के मद्देनजर ही प्लान किया गया था, वो है मतुआ मंदिर जाना, हरि मंदिर जाकर वहां पर पूजा अर्चना करना और उसके बाद मतुआ समुदाय के लोगों से मुखातिब होकर उनसे बातचीत करना। बाकायदा टेंट भी लगाए गए हैं, उसके लिए कुर्सियां सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रखी गई हैं ताकि अलग अलग दूरी पर एक निश्चित दूरी सुनिश्चित करके लोगों को बैठाया जा सके और प्रधानमंत्री जब अपने संबोधन की शुरुआत करें तो मतुआ समुदाय के लोगों को लेकर क्या है उनका प्लान, क्या है उनका खाका, वो उनको बता सके। और जब मतुआ लोगों को यहाँ पर संबोधित करेंगे यकीनन उसका पूरा का पूरा असर, क्योंकि भाषा के लिहाज से चाहे बांग्लादेश की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, संस्कृति के लिहाज से एक ही हो जाता है, इस लिहाज से यहाँ पर मतुआ समुदाय का संबोधन यकीनन उसका सीधा सीधा असर पश्चिम बंगाल में पड़ेगा और मतुआ समुदाय 70 से ज्यादा सीटों पर पश्चिम बंगाल में अपना प्रभाव रखती हैं। आज जिन इलाकों में चुनाव हो रहे हैं वहां पर भी मतुआ समुदाय का अच्छा खासा प्रभाव है इन 30 सीटों पर। यही कारण है कि आज के इस दिन को चुना गया है। मतुआ मंदिर में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पूजन अर्चन करेंगे और लोगों से मुखातिब होंगे तो उसका सीधा मैसेज देने की कोशिश। देखिए मतुआ समुदाय है क्या, अनुसूचित जाति का 50% हिस्सा मतुआ समुदाय है, 70 सीटों पर इनका प्रभाव माना जाता है। जो वर्ण व्यवस्था रही है यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, इसको खत्म करने की लगातार मतुआ समुदाय, चाहे हरिचंद ठाकुर जिनको भगवान मानता है ये पूरा का पूरा समुदाय, उनकी यही मंशा रही है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। चलिए वापस आते हैं चित्रा आपके पास। पश्चिम बंगाल के मतुआ समुदाय के 300 लोग आज भी कम से कम ओराकांडी के इस मंदिर में रहते हैं गोपालगंज में और इन लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलेंगे। माना जा रहा है कि जिसका सीधा सीधा असर बंगाल के चुनाव पर हो सकता है, क्योंकि बंगाल के चुनाव में मतुआ समुदाय का वोट बहुत मजबूत है, 70 सीटों पर वो अपना प्रभुत्व रखता है। हमारे साथ 3 मेहमान यहां आ चुके हैं स्टूडियो में। विनोद अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार हैं, कॉलमिस्ट हैं, चुनाव विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ रहेंगे इस पूरे चुनाव के सफर के दौरान। स्वागत है विनोद जी आपका। हमारे साथ हैं संगीत रागी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, पॉलिटिकल साइंस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हैं। अक्सर आप इनको आज तक पर टेलीविजन डिबेट्स में देखते हैं, दंगल कार्यक्रम के दौरान भी। स्वागत है संगीत रागी आपका भी। और बहुत दिन के बाद संजय जी एक बार फिर से आपका स्वागत है आज तक के स्टूडियो में। संजय कुमार हमारे साथ, सेफोलॉजिस्ट, चुनाव विश्लेषक, लगातार हर चुनाव में आप उनको आज तक पर देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं मंदिर में जहां पूजा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं, वहां की लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। संजय जी, इन तस्वीरों का असर आपको लगता है बतौर चुनाव विश्लेषक पड़ता है क्या? ऐसी बहुत कम पड़ता है, जरूर पड़ता है कुछ ना कुछ, लेकिन जितना हम टीवी स्टूडियोज में डिबेट करते हैं या एनालिस्ट के तौर पर हम ये समझने लगते हैं कि बस इसी ने चुनाव को बदल दिया, ये सिर्फ तस्वीरें चुनाव को बदल देंगी, ऐसा मैं नहीं मानता। बहुत कम प्रभाव पड़ता है। संगीत जी, आपको भी ऐसे लगता है? देखिए, ये इस बात पर निर्भर करता है कि प्रतीकों का किस तरीके से प्रयोग किया गया है और उन प्रतीकों के साथ वो समाज कितना जुड़ा हुआ है। यदि एक खास मंदिर को लेकर के यदि एक पूरा समाज उससे जुड़ा हुआ है, वह उसे अपनी पहचान का विषय मानता है, तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर ऐसी सारी चीज़ें जो हैं वो चुनाव को प्रभावित करती हैं। और मुझे लगता है कि जितने भी सेफोलॉजिस्ट रहे हैं चुनाव में, मतुआ समुदाय को लेकर के एक बात बहुत साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि वो अपनी अस्मिता, अपनी पहचान को लेकर के बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। सीधी ऐसी तस्वीरें स्थिति आप में यदि नरेंद्र मोदी जी इस वक्त जो शेरश्री मंदिर परिसर से देख रहे हैं, किस तरह से ढोल नगाड़ों ताशों बाजों के साथ में उत्सव सा माहौल है और प्रधानमंत्री का स्वागत भी किया जा रहा है। मंदिर परिसर में शंख ध्वनि हो रही है, आप सुन रहे हैं। और ये जो प्रतिमा है अपने आप में अलौकिक है, जो शेरेश्वरी काली मंदिर की, जो देवी की। वो तस्वीरें क्या
असर डालेंगी चुनाव पर या डालती हैं इस तरीके की लास्ट मोमेंट इवेंट्स जो पैरेलली चल रहे हो जब वोट चल रहा है? हालांकि चुनाव अभी 7 चरण और होगा इसमें। देखिए, प्रतीकों का इस्तेमाल हमेशा होता रहा है राजनीति में और चुनावों में खास करके, और इंदिरा गांधी के बाद नरेंद्र मोदी जी जो है प्रतीकों के इस्तेमाल में विशेषज्ञ हैं। राजू भाटिया जी कह रहे थे कि शायद जाके बैठना हो, या चाहे जनकपुर जाना हो, या चाहे मथुरा समुदाय के मंदिर में जाना हो, और देखिए या काशी विश्वनाथ के मंदिर में जाकर के जब बनारस में उत्तर प्रदेश चुनाव पिछली बार हो रहे थे विधानसभा के, तो वो, और इसमें मुझे लगता है कि जो संगीत रागी जी कह रहे हैं मैं इससे सहमत हूँ कि एक प्रतीकात्मक महत्व तो है इसका। हालांकि वोटर जो होता है, मतदाता जो होता है, वो करीब करीब मन बना चुका होता है जब वोट डालने जा रहा होता है, लेकिन फिर भी कुछ असर इसका इतना जरूर पड़ता है कि निर्भर करता है कि पार्टी के कार्यकर्ता इस संदेश को, इस महत्व को किस हद तक लोगों के बीच में ले जाते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कि भाई देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो उस मंदिर में गए, उन्होंने मस्तक झुकाया, वहाँ पूजा अर्चना की, तो एक जो धर्म भीरू किस्म का मतदाता जो है वो जरूर थोड़ा बहुत उसके अंदर एक प्रधानमंत्री के प्रति एक पैदा होगा कि भाई चलिए कम से कम ये था हमारे उसका सम्मान किया। जो पहचान का, खास करके ऐसे समुदायों में पहचान का एक सवाल बड़ा प्रमुख सवाल होता है। तो ऐसा नहीं है कि इससे एकदम हवा बदल जाएगी, लेकिन ये जरूर है कि एक चलते हुए उसमें जो है थोड़ा सा एक योगदान जरूर होता है। जो मैसेजिंग वो करना चाहते हैं वो मैसेजिंग करने में कामयाब होंगे, और वो मैसेजिंग क्या वोटों में तब्दील करने में कामयाब होगी, ये सवाल इस समय का है। हमारे साथ प्रभु चावला आ गए, संपादकीय सलाहकार हैं टीवी टुडे ग्रुप। स्वागत है प्रभु चावला जी आपका। आवाज अगर आप तक मेरी आ रही है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर है। बांग्लादेश में वो हैं और काली मंदिर में, जशोरेश्वरी काली मंदिर में पूजा कर रहे हैं। और सवाल यहां पर यह है कि जिस समय चुनाव चल रहा हो, जाहिर सी बात है विपक्ष अक्सर यह सवाल उठाता है कि पीएम के ऐसे इवेंट्स ऐसे ही मौके पर क्यों प्लान किए जाते हैं? अगर इसका असर नहीं है तो फिर विपक्ष को चिंता भी क्यों होती है? नहीं, आपने सारे सवाल इतने सारे पूछ लिए, मैं क्या करके जवाब दूंगा। पहले तो मेरे को सब पता नहीं कि जब 100 साल पहले जब मुजबिर रहमान पैदा हुए थे तब इस वक्त पता था मोदी जी को, जो बाकियों को, कि उसी दिन चुनाव होंगे वेस्ट बंगाल के अंदर। उनकी डेट ऑफ बर्थ तो आप बदल नहीं सकते, तो इसलिए डेट ऑफ बर्थ है, मोदी जी ने उसका प्रयोग किया, वहां गए कि 100 सेंचुरी उनकी मनाई जा रही है और मुजबिर रहमान से हिंदुस्तान का खास नाता है। अगर वो नहीं जाते चुनाव के दौरान तो उनके ऊपर अटैक होता कि वो क्यों नहीं गए। और जब वहां जाते हैं आप देखते हैं कि मोदी जी जहां भी जाते हैं वो अपनी भारतीय प्रणाली को नहीं भूलते, कल्चर को नहीं भूलते। अगर कोई मंदिर है, पुरानी